नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी आप देख रहे होंगे कि जो 2019 की रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसकी भी रिप्लेसमेंट डीबी निकल रही है। 2026 अभी चल रहा है, मतलब 2022 में इसका रिजल्ट आ गया। तो 4 साल बाद तक रिप्लेसमेंट डीबी आ रही है। मतलब जिनके मार्क्स कम थे तो थोड़े थोड़े मार्क्स कर करके किसी किसी जोन के 3-3 मार्क्स तक फाइनल कट ऑफ से कम कर दिए गए हैं और अभी उनका जो है सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक सवाल चल रहा है कि जो 2024 की भर्ती आई है 32,438 और जो 22,195 भर्ती 2025 की आई है, इसमें भी क्या इसी तरह से रिप्लेसमेंट डीबी देखने को मिलेगी? तो देखो, साफ शब्दों में कहें तो इस बार रिप्लेसमेंट डीबी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो रिप्लेसमेंट डीबी आप समझ रहे हैं वो नहीं होती है। दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी तो निकाली जाएगी, लेकिन रिप्लेसमेंट डीबी नहीं निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट डीबी और फर्स्ट सेकंड डीबी अलग चीज़ है। क्या है आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि रिप्लेसमेंट डीबी होता क्या है। देखो, रिप्लेसमेंट डीबी वो होता है कि जो स्टूडेंट जब भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने जाता है, ज्वाइन भी कर लेता है। लेकिन इसके बाद जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट है वो जॉब छोड़ देता है, तो जो सीट वहाँ पे खाली हो जाती है उस सीट को भरने के लिए जो रिप्लेसमेंट डीबी निकाली जाती है वो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट डीबी कहलाती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट, मतलब 32,438 जो वैकेंसी इस बार की आ रही है, इन सभी सीटों को तो भरा जाएगा, लेकिन इनमें से जो ज्वाइन करने के बाद छोड़ देंगे उसके लिए रिप्लेसमेंट डीबी जो निकाली जाती थी वो अब 2024 और 2025 की भर्ती के लिए नहीं निकाली जाएगी। ये नियम है। इसमें बदलाव किया गया है। इसका जो बदलाव है इस वजह से किया है कि रेलवे ने साफ साफ कहा है कि हर साल वैकेंसी देंगे, तो जो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा और जितनी वैकेंसी कम आएंगी उनको अगली साल की वैकेंसी में ऐड करके जो नया यहाँ पे विज्ञापन जारी किया जाता है उसमें उन भर्तियों को ऐड करके उतनी वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन रिप्लेसमेंट डीबी नहीं निकाली जाएगी। मतलब कि जो स्टूडेंट रह जाते हैं कुछ पॉइंट मार्क्स से तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। जो पहले लाइफलाइन 2019 वालों को अभी 4 साल बाद तक मिल रही है, तो ये चीज़ खत्म कर दी है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम चलने वाली हैं, बस रिप्लेसमेंट डीबी को खत्म कर दिया है। अब बताते हैं हम आपको डिटेल में क्या होता है। देखो, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 1,03,000 कुछ आई थी। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा गैप दे दिया गया था एग्जाम में, तो एग्जाम देने ही बहुत सब कम कैंडिडेट गए थे। इसके बाद फिर जो है पीटी टेस्ट होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ था तो उसके बीच में किसी न किसी कैंडिडेट का कहीं ना कहीं और सिलेक्शन हो गया था, जिस वजह से उन बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा वो नौकरी छोड़ी गई थी। ज़्यादातर ट्रैकमैन की पोस्टों को छोड़ा गया था, क्योंकि यूपी में भी देखो तो पुलिस की भर्ती कितनी आ गई है। इसके अलावा स्टेट की बहुत सारी भर्ती आ रही है, एसएससी में भी होते रहते हैं सिलेक्शन, और भी बहुत सारी वैकेंसी रहती हैं जिसमें सिलेक्शन स्टूडेंट्स के हो जाते हैं। तो नौकरी जो है ज्वाइन करने के बाद भी कई स्टूडेंट नौकरी छोड़ देते हैं, तो जो वो सीट खाली चली जाती थी तो 2019 वाली भर्ती में अभी तक रिप्लेसमेंट डीबी निकाला जा रहा है। ये समझ लो कि अभी 6-6, 7-7 रिप्लेसमेंट डीबी निकल चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है। लेकिन अब इन्होंने नियम निकाला था पिछले ही साल कि अब जो 2024 की भर्ती आई है और जो 2025 की भर्ती आई है इसमें रिप्लेसमेंट डीबी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन किनको मौका मिलेगा? फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी तो निकाली जाएगी। मतलब कि जैसे कि कोई स्टूडेंट 32,438 पोस्टें हैं जिसमें कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व हो जाती हैं सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए। तो जितनी सीटें जो भी बचती हैं तो जो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीटी टेस्ट के बाद करवाया जाता है, मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, तो जितने भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट होते हैं, इसके अलावा भी पहले 1.05 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मतलब 100 कैंडिडेट अगर वैकेंसी है तो 105 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब सिर्फ जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसमें जितने स्टूडेंट डीबी में एब्सेंट हो जाते हैं या फिर जिनका डीबी कंप्लीट नहीं होता है या फिर जो मेडिकल टेस्ट में फेल कर जाते हैं, तो जो सीटें फिर बचती हैं उसके लिए सेकंड डीबी निकाली जाती है, फिर से भरी जाती है। इसके बाद भी कुछ सीटें बचती हैं तो थर्ड डीबी निकाली जाएगी, फिर भी बचती हैं तो फोर्थ डीबी निकाली जाएगी। और जब तक 32,438 टोटल की टोटल पूरी सीटें नहीं भरी जाएंगी तब तक इस तरह से रॉ में जो है डीबी निकाली जाएगी। लेकिन जैसे ही 32,438 वैकेंसी पूरी हो जाती है फिर आपकी ना तो कोई डीबी निकाली जाएगी, फिर चाहे नौकरी 32 के 32,000 स्टूडेंट छोड़ दें, इसके लिए रिप्लेसमेंट डीबी भी नहीं निकाली जाएगी। इसकी जो भर्ती में जितनी नौकरी लोग छोड़ेंगे उसके अगले साल वाली वैकेंसी में वो वैकेंसी ऐड करके जितनी भी मतलब जगह रहेंगी तो उन सभी जगह को जो है अगली वैकेंसी में ऐड करके विज्ञापन जारी किया जाएगा और नई वैकेंसी की भरने की शुरुआत करी जाएगी। तो इस तरह से ये जो है सारी चीज़ें चलने वाली है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही सारा नियम है, बाकी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको। तो इस तरह से जो है रिप्लेसमेंट डीबी को बंद कर दिया गया है।
लेकिन जितनी सीटें हैं वो सभी सीटें भरी जाएंगी, लेकिन जो नौकरी छोड़ देगा उन सीटों को फिर नहीं भरा जाएगा, उसमें फिर अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि बार बार नहीं दोहराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर इसी बात पे कमेंट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इस चीज़ से रिलेटेड डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक है बायो में और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप मुझे डायरेक्ट भी अपना जो डाउट क्लियर कर सकते हैं मैसेज करके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।